क्रॉप टूल करते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल किस तरह से काम करता है कि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लेना अपने डिज़ाइन में से, ठीक है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो बाकी एरिया होगा अनसिलेक्टेड, उसको वो डिलीट कर देगा। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें जितना डिज़ाइन आपको चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद आपने एंटर की प्रेस कर देनी है। इससे ये होगा कि जो बाकी का एरिया होगा अनसिलेक्टेड वो डिलीट हो जाएगा सारा, और आपका जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो आपके पास स्क्रीन पे रह जाएगा। इस तरह करके जो है वो क्रॉप टूल काम करता है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या करेगा कि सिंपली कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये देखिए आपका वो पॉइंट जहाँ से आपने कट करना है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट की को होल्ड करके रखेंगे, माउस की लेफ़्ट बटन को। उसके बाद आपने जहाँ तक आपने कट करना है डिज़ाइन को, वहाँ तक आपने एंड पॉइंट पे ले जाके उसको रिलीज़ कर देना है माउस के राइट बटन लेफ़्ट बटन को। उसके बाद जो है वो इस तरह करके आप कट कर सकते हैं अपना डिज़ाइन ऑब्जेक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल सेगमेंट टूल। देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये देखें, ये डिफरेंट सेगमेंट्स अगर आप डिलीट करना चाहें अपने डिज़ाइन में से, तो इस तरह करके आप उनको डिलीट कर सकते हैं। ड्रैग करके भी आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल उस पर कर्सर को प्लेस करके और लेफ्ट क्लिक कर दें, उससे भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला टूल है इसमें, वो है इरेजर टूल। ठीक है, वो सिंपल इरेज करने के लिए, और एक्स उसकी शॉर्ट की है। उसके बाद ये इरेजर की जो आपको निब नज़र आ रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से अगर आपने उसका साइज चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। X7 जिन लोगों के पास है उसमें देखिएगा आप लोग वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनसे जो है इसका साइज निब का इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। और दूसरा ये है कि निब की शेप अगर चेंज करनी, देखें इस वक्त ये राउंड शेप में है। अगर आप इसको रेक्टेंगल में करना चाहते हैं तो वो ये है आपके पास, ये सिंपल उसका एंगल है निब का आपकी। यहाँ से आप अपना पेन प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास फ्री हैंड टूल। F5 इसकी शॉर्ट की है। ये सिंपली फ्रीली अगर आपने कोई ड्रॉ करना है अपनी स्क्रीन पे कुछ तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए। और ये देखिए आप इस तरह ड्रॉ करने लाइन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो उसके लिए आपने शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करनी है, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास है 2 पॉइंट लाइन टूल। इसमें भी अगर आपको लाइन स्ट्रेट चाहिए तो आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है, उसके बाद फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। फ्री हैंड टूल से क्या होगा? फ्री हैंड टूल से आप फ्रीली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें असल में आपके पास ये 2 पॉइंट लाइन में तो आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, उसमें एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। जी सर। ठीक है, आपने जहाँ पे उसको रिलीज करना है वो ही आपका एंडिंग पॉइंट है। इस तरह करके आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ नहीं। और आप लोग कोशिश किया करें कि माउस से किया करें डिजाइनिंग। जी। उसके बाद है हमारे पास बेजियर टूल। ठीक है, बेजियर टूल भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ये जो है वो कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जिस लाइन पे आपको कर्व चाहिए आपने वहाँ पे नॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, और होल्ड करके रखना अपना लेफ्ट क्लिक को। उसके बाद आपने ड्रैग करना उसको। अब ये देखें इस तरफ ड्रैग करेंगे तो कर्व इस तरफ आ रही है, इसके ऑपोजिट ड्रैग करेंगे तो कर्व राइट साइड पे चली गई ऊपर की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल को भी रहने देंगे, सर बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी सर इस टूल के बारे में दोबारा बताइएगा जरा। बेजियर टूल के बारे में। जी सर। ये देखें इस तरह करके जो है वो डिज़ाइन करना, ड्रॉ करना अपने से लाइंस को। ठीक है, एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंडिंग पॉइंट होगा। उसके बाद अगर आपने कर्व देनी है इसको, ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट पे आके आपने इसको होल्ड करना है अपनी
लेफ्ट क्लिक को और ड्रैग करना है आपने उसको। क्लियर है अब? दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप लाइन के सेंटर में कहीं कर्व देना चाह रहे हैं किसी भी लाइन को, तो वो जैसे हमने कल किया था शेप टूल लेके और वहाँ पे कर्व और नॉड इंसर्ट कर दी थी, उसके बाद फिर उसको हमने कन्वर्ट टू कर्व कर लिया था। उसके बाद जो बी स्प्लाइन टूल है वो इस तरह की कर्व्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कौन सी वाली टूल जो कर्व के लिए यूज हो रही है? बी स्प्लाइन, ये है यहाँ पे आपके पास। राइट सर, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीलाइन टूल, वो भी इसी तरह लाइंस ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है आपके पास 3 पॉइंट कर्व टूल। ये बड़े स्मूथली जो है वो कर्व को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए आपने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद कर्व की जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए वहाँ पे ले जाके आपने कर्सर को और लेफ्ट क्लिक कर देना। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास जूम टूल है, ठीक है, ये सिंपल डिज़ाइन आपकी जो ड्राइंग है उसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो पेन टूल है वो सिंपल उसको नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मूव करने के लिए अपने कैनवस को इस तरह। उसके बाद देखें हमारे पास है शेप टूल में डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें पहला है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करता है कि सिंपल जो उसके कॉर्नर्स हैं, शार्प एजेस हैं, उनको स्मूथ कर देता है या राउंड कर देता है। इस तरह करके आपने इसको अप्लाई करना है और यहाँ से निब साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे।
यहाँ से आप उसका रेट चेंज कर देते हैं कि जिस रेट से वो स्मूथनेस अप्लाई करता है उस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने स्मूथ करना है अपने शार्प एजेस को। सर एक दफा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये इसके कॉर्नर्स देख रहे हैं आप, जी इनको स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे स्मूथ टूल अप्लाई करते हैं। ठीक है सर। ये देखिए, आप इस पे अप्लाई करेंगे जब तो इस तरह के कॉर्नर्स आपको शो करेगा वो बाद में। जी इसी तरह देखिए, नेक्स्ट है आपके पास स्मेयर टूल। ठीक है, ये क्या करता है, इस तरह के इफेक्ट्स अगर आपने देना है, कोई वेवी इफेक्ट देना है अपने डिजाइन में, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म यहाँ से जो है वो फिर इस इफेक्ट का आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसका प्रेशर बहुत ही माइनर कर दिया, तो वो किस तरह से अप्लाई कर रहा है इस इफेक्ट को देखें। यहाँ से अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो फिर उसी तरह जैसे पहले कर रहा था, इस तरह। एक्सक्यूज मी सर। ये सर काइंडली इनकी जो सिलेक्शन की थी ना वो प्लीज रिपीट कीजिए। वो समझ नहीं आई कहाँ से हुआ था वो क्लियर। सिलेक्शन, ये देखिए, आपने सिलेक्ट कर लेना है इसको पहले। ठीक है, फिर वो टूल सिलेक्ट करना अपना, स्मीयर टूल, स्मूथ टूल, या जो भी टूल आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इस तरह करके इफेक्ट अप्लाई करने हैं इस पे। सर यही तो चीज क्लियर नहीं हो रही। ये देखिए ना, इसके एजेस पर भी तमाम जितने हैं रेक्टेंगल, एक एक पॉइंट है, जी, जिस पॉइंट को आप वहां से शिफ्ट करके आप करते हैं, डाउन करते हैं, तो वो एक ट्रायंगुलर अप एंड डाउन वो शेप बन जाता एक क्या उसका नाम है, नॉड इंसर्ट कर देता है। है। ठीक है ना, ये नॉड आप रिमूव भी कर सकते हैं उसी तरह, डबल क्लिक करके रिमूव कर दो उसको, या दोनों आपको, दोनों आप। ये देखें, आप उसके नॉड्स को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर अब आपको सोबिया? जी सर, थैंक यू।
इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्विल टूल। ठीक है, ये इस तरह करके एक इस तरह का इफेक्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। इसी सर तरह जो ये इफेक्ट आपने सर जी जी बोले। सर ये जो आपने अभी इफेक्ट क्रिएट किया है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, मतलब कॉपीज बनाई जा सकती हैं इसकी? इसको ये आप एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल से करके देखें। ये देखें वो जो मूव कर रहा था वो, उसकी आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर वो ये था, क्वेश्चन ये था कि अगर ये कि मैंने यही इफेक्ट चारों साइड्स पर इम्प्लीमेंट करना है तो जी फिर मुझे जाहिर सी बात है वो सेम तो मैं रिपीट नहीं कर सकता ना उतनी प्रीसाइज तरीके से। क्या मैं उसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? अगर प्लीज आप अगर कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सर। पॉसिबल भी है नहीं है ये भी जरा कर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको करके देख लेते हैं। ओके सर। क्योंकि सर मैं एक लोगो डिजाइन कर रहा था उसमें इसकी जरूरत पड़ी थी लेकिन वो ना मुझसे हुआ नहीं। मैंने सोचा आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आज आपने टूल डिस्कस किया तो जेहन में आ गया क्वेश्चन। नहीं, सिर्फ कलर्स वगैरह अप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है यहाँ तक? ये यस बाकी आप उसी तरह उसका जो रेट है वो चेंज कर सकते हैं। कम कर देंगे तो वो स्लोली उसको राउंड करेगा, तेज कर देंगे उसके रेट को तो इस तरह करके तेज तेज मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल। इस तरह करके ये काम करता है, आपके जो कर्सर का सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से रिपेल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो इस तरह करेगा। टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर कर सकते अप्लाई, यूज हो सकता है? कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स स्मज टूल। सर स्मज अट्रैक्ट और टूल, रिपेल टूल को दोबारा बताइएगा। ये देखिए अट्रैक्ट टूल जो है वो सिंपल अट्रैक्ट करता है कर्सर के सेंटर पॉइंट की तरफ, ये निब है आपकी। ठीक है, ये देखिए ये रिपेल है, रिपेल करेगा उसको कर्सर के ऑपोजिट साइड पे सेंटर पॉइंट के उसके। और जो अट्रैक्ट है वो अट्रैक्ट करेगा सेंटर पॉइंट की तरफ। क्लियर है अब? जी सर।
इसी तरह ये स्मज टूल है आपके पास, ये इस तरह करके इफेक्ट अप्लाई करता है इस पर। फिर ये लास्ट में हमारे पास है रफ एंड टूल। ये इस तरह करके ना एक वेवी इफेक्ट आपके जो आउटलाइन है उस पे टूल अप्लाई में क्या कर देता किया था? है। ये हमने जो ये किया ना वो स्मज टूल से किया। ये जी देखिए, सर। और जो रफ एंड टूल है वो इस तरह काम करता है। जो इर्रेगुलर जो कर्व्स है वो बस आपके एजेस पे अप्लाई कर देगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह करके जो है वो आपने इफेक्ट्स अप्लाई करना है। यहाँ से आप ये जो वेव आपको नज़र आ रही जो हमने अप्लाई की है उसको नंबर ऑफ वेव्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो था वो एक वेव उसने अप्लाई की है, और यहाँ पे देखें हमने 6 सेलेक्ट किया था तो 6 उसने अप्लाई कर दी। क्लियर है सबको? यस सर। एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। ये देखें, ये रफ एंड टूल आपके पास, ठीक है। आपने सिंपल ये वेवी इफेक्ट जो है ना ये अप्लाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ से आप नंबर ऑफ कर्व्स चेंज कर सकते हैं।